मोमिन जी आए तो ऐसे लाइक जैसे क्योंकि काफ़ी टाइम से हैदर भाई के मन में तो काफ़ी कुछ चल रहा है ना, हम सबके मन में चल रहा है। तो अगर मोमिन जी के साथ उन्होंने क्वेश्चन किया तो वो ज़्यादा थोड़ा एक्साइटेड हो गए थे क्योंकि अभी हैदर भाई का सिचुएशन ऐसा हो गया है कि मतलब रहा नहीं जा रहा है बिकॉज़ सऊदी में थे 3 साल, फिर ये भाग के आई तो इसको हो गया अभी यहाँ पे 2 साल नियरली होने को आया, तो टोटल 5 साल जैसे मतलब वहाँ से भी देखा नहीं बच्चों को और कभी फिर आवाज़ और 2 साल से आवाज़ भी नहीं सुना और प्लस देखा नहीं। तो उन्हें तो और प्लस लड़कियाँ भी हैं, तो उन्हें तो ऑफ कोर्स एज़ अ फादर तो लगेगा ही ना, तो अगर वो थोड़ा एक्साइट होके अगर थोड़ा-सा बोल देते गुस्से में क्योंकि इंसान बोल देता है क्योंकि उनका सिचुएशन एकदम ही खराब है ना, जो कोई भी मतलब समझ हम सब समझते हैं, बट हैदर भाई का दुःख हैदर भाई ही समझ रहा है, जो भी है अभी। हम तो समझ रहे हैं, हमें तो फीलिंग्स है हैदर भाई के, बट हैदर भाई खुद के लिए ज़्यादा समझ रहे हैं। तो अगर हैदर भाई ने गलती से निकल गया या ऐसा बोल भी दिए, तो मोमीन जी इतने बड़े इंटरनेशनल एडवोकेट हैं, उन्होंने बात को हँसी से भले ही उन्हें बुरा लगा हुआ, बट उन्होंने ऐसे देखा इतने बड़े होके भी उन्होंने उनका हैदर भाई का फीलिंग समझा और उन्हें बोला कि कोई बात नहीं क्योंकि इसके सिचुएशन ही ऐसा चल रहा है कि हैदर भाई के मुँह से वो निकल गया या तो फिर क्वेश्चन किया तो डज़न्ट मैटर। तो लोगों को मुझे चाहिए कि अपना ब्रेन यूज़ करो, अगर उसके शूज़ पहन के आप लोग देखेंगे तो आप भी ऐसा ही करेंगे। तो आप ये बात अननेसेसरी का बात लेके कि उसने तो मोमिन जी को ये बोला, मोमिन जी को ठीक है उसने बोला, वो हैदर भाई को इतना समझ नहीं है बट ठीक है ना निकल गया है क्योंकि वो इतना एक्साइट हो गया था बोलने के लिए क्योंकि उसे तो आंसर चाहिए ना कि मैं कभी मिलूँ, कभी मुझे वीज़ा मिलेगा और कभी क्या। तो लोगों को चाहिए कि उसको समझे, हमने कितने बार बोला कि हैदर भाई की फीलिंग्स समझना चाहिए क्योंकि ये लास्ट स्टेज है, तो हैदर भाई की फीलिंग्स समझना चाहिए, ना कि इसे ऊपर नाम रखना चाहिए। क्योंकि मोमी सर तो 1000% कर ही रहे हैं। बट हैदर भाई अगर मिले हैं, कन्वर्सेशन हुआ है, तो इट डज़न्ट मैटर कि उन्होंने क्वेश्चन किया तो फिर मोमिन जी को फिर उसका लाइव बनाओ, इतना बड़ा बातें करते रहो, कोई मतलब ही नहीं है। उसके बातों मतलब अगर आप लोग ये सब बातें करेंगे, उसका कोई मतलब ही नहीं है। केस पे कॉन्संट्रेट करो कि कैसे हम इसको भगाएँ ये और बच्चे कैसे हैदर भाई को दे दें, ये सोचना चाहिए, ना कि हैदर भाई ने क्या बोला, मोमिन जी इतना ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो तो है, वो सबको मालूम है कि मोमिन जी ना फीस ले रहे हैं, ना कुछ इंसानियत के नाते सब कर रहे हैं। हम भी सब लोग इंसानियत के नाते ही हम लोग हैदर भाई को और बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए लोगों को मैं चाहती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ब्रेन से ही सोचो हर बात, हर सिचुएशन बिकॉज़ एक 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 आधी बात भी केस बिगाड़ सकती है। क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि कुछ भी मतलब बोलना नहीं चाहिए क्योंकि मोमिन जी को भी प्रेशर आता है और हैदर भाई को भी। तो फिर हैदर भाई फिर अगर तो फिर दैट्स अगर उन्होंने किया तो आप लोग मैं ऑडियंस को बोल रही हूँ कि हैदर भाई के साथ जो है, उन्हें कुछ बुरा नहीं लगना चाहिए, समझना चाहिए उनके फीलिंग्स। तो आप लोग ऐसे ही रहे कि हैदर भाई को सपोर्ट करें और कुछ बोले नहीं कि उसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, डज़न्ट मैटर। आप उनका सिचुएशन समझो, वो इतना पढ़े-लिखे नहीं है, तो वो भी समझो आप और इतनी लड़कियाँ हैं, वो भी समझो आप कि उनकी कैसे बीतती है। फिर हमको लड़की दिखेगी नहीं तो हमें कैसा लगता है? तो आप जी जी। जो 2 साल से दिख ही नहीं रहे हैं, तो हैदर भाई तो लगेगा थोड़ा हो जाएँगे। जी मैम बिल्कुल, हम भी यही बात मैम करते हैं कि जैसे कि इतना टाइम हो चुका है, गुंजन वो जी, बेचारा। जी जी, आपको कह रही हैं, जीनत अब्बासी कह रही हैं, मुझे कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम वकास भाई, और पद्मा जी आप सलाम कैसे हैं? आपको नमस्ते कह रही हैं। हाँ, नमस्ते वकास नमस्ते, भाई एंड पद्मा सिस्टर, थैंक यू गुजन उप्रीति। तो नमस्ते। पद्मा जी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि एक बाप 2 साल से अपने बच्चों से दूर है, ठीक है। हाँ, और हाँ, उसने हमने स्टार्ट में ही कहा कि उसने जो सवालात किए उसको इतना बड़ा इशू बना लेना, कि उसके खिलाफ अब तो वीडियोस बनाना लोगों ने शुरू कर दिया है कि हैदर के वही खिलाफ, क्योंकि वही मेरे ख्याल से देखें, और पता क्या पद्मा मैम, मतलब वही लोग जो अच्छे लोग हैं, मैं अभी भी उनको बुरा नहीं कह रहा हूँ, जो शुरू नहीं, से हैदर भाई के सपोर्ट में वीडियोस बना रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा उनकी भी तकलीफ को समझना चाहिए। मैम हाँ, नॉर्मली हाँ, तौर पे मैम हाँ, नॉर्मली तौर पे हमारे बच्चों की तबीयत खराब होती है तो हम परेशान हो जाते हैं बहुत ही ऑफ़ कोर्स ज़्यादा, कि यार मेरे सब बच्चे को बुखार क्यों हो गया, फलाना क्यों हो गया। और करेक्ट है। मैम रही बात बच्चियों की,
चाहे आप यूरोप में रहें, लंदन में रहें, चाहे अमेरिका में रहें। नमस्ते, हेलो सीमा दीदी, कैसी हैं? मैम हेलो कहीं सर। पर भी रहे दुनिया के किसी भी कोने में, लड़की जात तो लड़की जात ही होती है। और मैम लड़कियों का ऑफ मामला बिल्कुल ही नाजुक तरीन होता है। ठीक है, बराबर है एक सब। मिसाल है। हाँ। नॉर्मली तौर पर हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में हो या किसी भी मुल्क में हो, नॉर्मली तौर पे लड़कियों को बाहर कोई सामान लेने भी नहीं भेजता है, चीज लेने नहीं दुकान से कोई भी नहीं भेजता है। नहीं नहीं तो नहीं। मैम तो उसकी 3 बच्चियां हैं, उसकी 3 मासूम बच्चियां हैं, उसको पल बराबर। पल फिक्र सताती है, पल ऑफ पल फिक्र खाती कोर्स। है। जी। फिर ऑफ कोर्स। तो मैं मुझे वालेकुम ये अस्सलाम। बोलना है वकास जी, अगर हैदर भाई के साथ सलाम अगर हैदर भाई के साथ जो जेन्युइन पर्सन है, जो 100% जैसे मेरी तरह, मुझे जी एक जी, भी सेकंड के लिए कभी हैदर भाई का गुस्सा नहीं आया और ना मैं बिल्कुल। कभी कुछ बोली हूँ। तो वैसे प्योर हार्ट से जो हैदर भाई के साथ है, उन्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। वो अगर बुरा लगता है तो समझ लेना चाहिए उन्हें सिचुएशन कैसा है, क्योंकि सिचुएशन ही ये करता है। तो हैदर भाई को जो हाइपर हो गए थे वो सिचुएशन ने किया था, क्योंकि इतने टाइम से वो रुके हुए हैं। तो जो जेन्युइन लोग हैं, जो हैदर भाई के साथ है, उन्हें समझना चाहिए भाई, 4 बच्चे हैं, कितना वेट करेगा इंसान, कितना वेट करेगा? कुछ लिमिट्स होते हैं। यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है, उसके लिए हैदर भाई हाइपर हो गए थे। कोई भी बाप होगा, जो अच्छा बाप रहेगा, वो ऐसे ही करेगा। तो इसमें मोमिन जी ने भी समझा है, मोमिन जी ने बड़ा हार्ट रखा, तो हम लोग क्यों नहीं रख सकते? इसके लिए जी जो 100% है हैदर भाई के साथ, उन्हें समझना चाहिए हैदर भाई के लिए कि लाइव करना चाहिए या उनके बारे में वीडियो बनाना चाहिए या ऐसा कुछ नहीं। उन्हें समझना चाहिए, अगर आप लोग 100% तो उनको लास्ट तक वो कैसा बिहेवियर करते हैं, वो थोड़ा-सा इग्नोर करके, उनके प्रॉब्लम समझ के उन्हें सपोर्ट करना है। नहीं तो कोई मतलब नहीं है, इतना दूर आके अगर आप थोड़ा-सा जी। बात को लेके इतना बवाल करोगे, नो मत आपका सब वेस्ट है फिर, जो हैदर भाई के साथ। अ, इसके लिए जी जी, जेन्युइन रहो और मैम 100% रहो। हाँ। और मैम आपने जैसा कि देखा भी होगा, उसी लाइव के एंड में मोमिन मलिक सर ने ये तक कहा कि यानी कि उन्होंने ये शादी कर दिया कि भाई मेरे को तुम्हारी कोई भी बात बुरी भी नहीं लगी है। प्लस उन्होंने ये कहा कि हैदर की जो सिचुएशन है, अगर ऑफ मैं कोर्स। इस जगह पे होता तो शायद मैं इससे भी ज्यादा करता, और ना हाँ, जाने मैं क्या कर चुका होता। यानी कि वो कहते हैं करेक्ट। कि अगर अल्लाह ना करे ये वक्त मुझ पे आता, तो क्या पता मैं अपने साथ भी कुछ बुरा कर बैठता, क्योंकि वो कंडीशन हैदर भाई की बहुत खराब है। कि बहुत मैम खराब है। देखे ना आप। जी। मैम एक मिसाल है जिसपे वो भरोसा करके गया। थैंक यू हिना ऑफ खान, कोर्स। शुक्रिया। हाँ, जी। हाँ, मैम जिसपे वो औरत पे जिसपे भरोसा करके गया, मिसाल है हाँ, अपनी वाइफ पे, ठीक है। वो पूरी कहानी हाँ, सबको पता है, दोहराने का हाँ। मेरा मतलब नहीं है। सिर्फ और नहीं, सिर्फ नहीं। मैं इतना कहूंगा कि वो अपनी बीवी पे भरोसा ही करता था। जैसा कि हाँ, घर लेने कुछ का मामला आया, तो उसके जो साले थे हैदर भाई के, उन्होंने कहा आप अपने कागजात या एनआईसी वगैरह भेजें, मैं आपके नाम पर कराता हूँ। तो हैदर हाँ, भाई ने मैम क्या कहा? हैदर भाई ने कहा यार तेरी बहन में और मेरे में कोई फर्क तो नहीं है, आप अपनी हुँ, बहन के नाम पे कराओ सारे कागजात। ठीक है। हुँ, तो हुँ, जो प्लॉट था, जो छोटा सा प्लॉट था, 12.5 लाख का लिया, कितने का भी लिया। मतलब हाँ, हैदर भाई ने जब उसके नाम पे लिया तो उसका भरोसा था। ऑफ कोर्स फिर जब विश्वास था। सारे मामलात हो गए, यहाँ से गायब हो गई, इतना बड़ा हैदर भाई के साथ धोखा हो गया। 1.5 महीने तक, 2 महीने तक तो पता ही नहीं था कहाँ पर है, हाँ, मतलब हाँ, कहाँ है। कुछ तो पता आप अंदाजा लगाएं वो बंदा किस कंडीशन से मैम गुजर रहा था। एक मैम ऑफ कोर्स मिसाल है, वही तो। हमने कोई परिंदा भी पाला हो ना मैम, परिंदा परिंदा भी अगर हम कोई पाले, जानवर भी कोई पाले मैम, अगर वो भी हाँ, गायब हो जाए तो हम कितने परेशान हो जाते हैं। उसके बहुत, 4 बच्चे 2 महीने तो उससे ऐसे दूर रहे कि किसी को पता ही नहीं था कि कहाँ है। हैदर भाई करेक्ट। ये बताते हैं कि जब मैम उसके बच्चे के यानी कि खबर चली ना इंडियन न्यूज पे, तो हैदर भाई कहते हैं कि मैंने सबसे पहले तो शुक्र अदा किया। मैंने शुक्र अदा ये किया कि यार मेरे बच्चे सलामत तो हैं, कहीं पर भी हैं, मेरे को इससे वो नहीं, सलामत हैं। बराबर, बराबर। फिर सारी बातें सामने आई, ये मेरे को यूं करा, मेरे को मारा, वो पहले ही मैम ऑलरेडी इतनी परेशानी की हालत में, मुश्किलात में गुजर रहा है कि उसका सोना उठना बैठना खाना पीना सभी मुश्किल है। हाँ, कोई चीज सब उसके लिए मुश्किल था। आसान नहीं है मैम। आई नो। तो मैम अभी मिसाल के तौर पे हाँ, एक लाइव में जो पहले हैदर भाई ने, आपने सुना होगा कि हैदर भाई ने ये कहा था कि भाई कुछ लोग, मैं सबका नहीं कह रहा, कुछ लोग मतलब हद से ज्यादा ही आगे बढ़ गए, बुरा भला हाँ, बुरा भला बुरा भला। थैंक यू देनी डॉग्स। तो मैम कुछ लोग हद से ज्यादा आगे गुजर गए, तो हैदर भाई ने तमाम लोगों को मैम ये कहा, मिसाल के तौर पे मुस्लिम्स को ये कहा कि भाई आपको अल्लाह का वास्ता है, जो हिंदूज हैं उनको कहा कि आपको भगवान का वास्ता है, भाई आज हाँ, के बाद कोई मेरे लिए लाइव ना करे।
तो मैम इस चीज को इतना गलत ले लेना वो भी तो मैम सही नहीं है। नहीं, हमें सही नहीं चाहिए था कि हम उसको पॉजिटिव लेते कि यार ये परेशानी में ऐसी बात कर रहा है, ना कि हम हाँ, सुबह ही लाइव शुरू कर देते उसके खिलाफ कि भाई हैदर ने हाँ, आज ऐसा बोल दिया, हैदर ने आज वैसा बोल दिया। आई तो नो, इन आई सब नो। चीजों से मैम दूर होना चाहिए। जी मैम। दूर होना चाहिए, दूर होना चाहिए और ऐसी सब बातें नेगेटिव बातें करना ही नहीं चाहिए क्योंकि हमें मोमीन सर को सपोर्ट करना है, ना कि केस खराब करना है। अगर हैदर भाई ने वो बात बोला, चलो वो कन्वर्सेशन हो गया, वो कल का दिन बीत गया, नेक्स्ट डे नई शुरुआत करो कि हैदर भाई का प्रॉब्लम समझ के उन्हें वो थोड़ा-सा इग्नोर कर दो, इतना कुछ पहाड़ तो नहीं टूट पड़ा। तो मोमिन जी को बुरा भी लगा रहेगा बट उन्हें वो समझते हैं फीलिंग्स तभी उन्होंने हँस के थोड़ा-सा वो कर दिया बट दैट्स फाइन। तो ये बहुत बड़ी बात है मोमिन जी ने वो जो